हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी नेहा शर्मा। 2 दिन वीडियो नहीं डाल सके, उसके लिए माफ़ी मांगती हूं। और चलते हैं उसके बाद हम अपने पोस्ट वैदिक पीरियड में, जो हमने फ्राइडे को टॉपिक किया था, उसमें मैंने आपको बताया था पोस्ट वैदिक पीरियड में कि पीरियड कब से कब तक था, क्या लोगों का रहने सहने का तरीका बदला या ऋग्वैदिक समय में जैसा रहते थे वैसे ही रह रहे थे। तो थोड़ा बहुत चेंजेस हुए, ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, थोड़े बहुत चेंजेस हुए। और उस चेंजेस के बाद मैंने आपको बताए थे कुछ सवाल, तो उन सवालों के जवाब इस तरीके से हैं। उत्तर वैदिक काल का समय यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड का समय कब से कब तक था? 1500 BC टू 1000 BC। उसके बाद आर्य शब्द का अर्थ क्या था? श्रेष्ठ कुल में पैदा होने वाले, उनको आर्य कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के राज्यों के नाम कुरु, पांचाल, काशी, कौशल और भारत। मैंने आपको बताया था पुरु और भारत जो इकट्ठे हुए तो वो कुरु बने। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में कितने यज्ञ होते थे? 3 प्रकार के यज्ञ होते थे, अश्वमेघ, राजसूय और वाजपेयी यज्ञ। संस्कारों की संख्या कितनी थी? संस्कारों की संख्या 16 हुआ करती थी। ये टॉपिक होने के बाद ये चैप्टर सेकंड यहीं खत्म हो जाता है, 6ठी क्लास का हिस्ट्री का। उसके बाद चलते हैं हम 6th क्लास के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर पे, जो चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। कि जो पूरा सोलर सिस्टम है उसमें हमारी अर्थ कहाँ, किस पोजीशन पे है, क्या काम करती है, उसकी अपनी कुछ सैटेलाइट्स हैं या नहीं है, कौन सी सैटेलाइट्स को हम नेचुरल सैटेलाइट्स कहेंगे, कौन सी को हम मैन मेड कहेंगे, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई हुई हैं। कब पूर्णिमा होती है, कब अमावस्या होती है, हमारे खगोलीय पिंड क्या हैं, तारामंडल क्या है, उसके बारे में सब बताया हुआ है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम पहले इसमें। द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम, इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। देखिए, फुल मून जब पूरा चांद निकला होता है, महीने में एक ही बार ये घटना घटती है कि पूरा चांद निकलता है, जिसको हम पूर्णिमा ये कहते हैं या फुल मून कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। A fortnight later you cannot see it at all, it is a new moon night और अमावस्या। और एक पखवाड़े के बाद, पखवाड़े मतलब कुछ 2 हफ्ते के बाद जब आप देखते हैं तो आपको ये चंद्रमा वहाँ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस वक्त एक नए चंद्रमा का जन्म हो रहा होता है, जिसको हम अमावस्या कहते हैं, क्योंकि उस दिन रात पूरी अंधेरी हुई होती है। तो समझ लीजिए, अगर रात को उजाला होता है तो वो सिर्फ हमारे तारों से और चंद्रमा से होता है। तो पूर्णिमा के दिन, जिस दिन फुल मून होता है, उस दिन चांदनी रात होती है, और जैसे जैसे धीरे धीरे अमावस्या की तरफ आते हैं तो रात अंधेरी काली हो जाती है। तो कैसे ये फुल मून हुई और कैसे ये अमावस्या हुई, और दिन महीने में कितनी बार होते हैं ये एक ही बार महीने में होती है। पूर्णिमा भी एक ही आती है और अमावस्या भी एक ही आती है, और इन दोनों के बीच में लगभग 15 दिन का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। खगोलीय पिंड जो हमें हमारे आकाश में दिखाई देते हैं, या जो रात को हमारे आकाश में दिखाई देते हैं, उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। देखिए, सुबह हमें सन दिखाई देता है, रात को हमें चंद्रमा दिखाई देता है, स्टार्स दिखाई देते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, हमें कुछ तारामंडल दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखते हैं। ये सभी चीज़ें क्या हैं? आपकी खगोलीय पिंड है, यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड ऑफ गैसेज, they have their own light and heat which they emits in large amount. These celestial bodies are called stars. और जो मैंने आपको बताया, जो रात के समय हमें दिखते हैं वो भी क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। तो रात के समय हमें मून भी दिखता है और स्टार्स भी दिखते हैं। तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं कि स्टार्स के पास अपनी ही हीट और अपनी ही प्रकाश, लाइट होती है। अपना ही उनके पास वार्मथ है और अपना ही उनके पास प्रकाश है। लाइट्स के पास, स्टार्स के पास अपनी रोशनी होती है। ये जो रोशनी उनको मिलती है, ये गैसेस से बने हुए होते हैं। आपके तारा, जो जितने भी तारे आप देखते हैं आसमान में रात के समय, वो सारे तारे गैस से बने होते हैं। और इनको भी हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। इनकी अपनी हीट होती है और अपनी ही लाइट होती है, जो ये बहुत बड़े रूप में प्रकाशित करते हैं, विच दे इमिट्स इन लार्ज अमाउंट। चलिए, ये तो हो गए रात के समय चमकने वाले तारे। एक तारा और है जो दिन के समय चमकता है, उसको हम बहुत बड़ा तारा मानते हैं। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, परंतु सूरज को भी एक तारा ही कहा जाता है। द सन इज अ स्टार।
सूरज भी एक तारा है, परंतु ये दिन के समय चमकता है, इसकी अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है। ऐसे ही जो रात को तारे चमकते हैं उनमें कम लाइट होती है, कम हीट होती है, पर चमकते वो भी हैं। आगे चलते हैं। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। जब आप रात को, अंधेरी रात में आप तारे देखते हैं, आप आसमान की तरफ देखते हैं और आपको वहाँ तारे दिखते हैं और कई तारों की कुछ आकृति बनी होती है, हम उनको कहते हैं दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, यानी कि तारामंडल। सेलेस्टियल बॉडी यानी कि खगोलीय पिंड, और कॉन्स्टलेशन यानी कि तारामंडल। तो इनका एक पैटर्न दिखाई देता है, उस पैटर्न्स को हमने कुछ नाम दे रखा है। कुछ ऐसे पैटर्न है उनको हमने नाम दे रखा है। एक है अर्सा मेजर एंड बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशंस। तो उसमें से एक ऐसी शेप है जिसको हमने नाम दिया है अर्सा मेजर और बिग बियर, जिसको हम हिंदी में उषा मेजर और बिग बियर कहेंगे, या ग्रेट बियर भी कहा जाता है इसको। हिंदी में ये उषा मेजर है, इंग्लिश में ये अर्सा मेजर है। The most easily recognizable constellation is the सप्तऋषि. It is a group of 7 star. और जो बहुत आसानी से हमें आकाश में दिखाई देता है रात के समय, तो वो 7 तारों का एक तारामंडल है जो हमें बहुत आसानी से दिखाई देता है। कभी आप देखिएगा क्वेश्चन मार्क के रूप में आपको दिखाई देगा। वो 7 तारे हैं, उनको हम सप्तऋषि कहते हैं, यानी कि 7 ऋषि, यानी कि सेजिस, संत। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 तारों का एक तारामंडल है। आगे है, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, द नॉर्थ स्टार कॉल्ड द पोल स्टार। पुराने समय, प्राचीन समय में जब हमारे पास कोई कंपस नहीं होती थी, दिशा सूचक यंत्र नहीं होता था, दिशा को बताने वाला कोई यंत्र नहीं था, तब पुराने समय में लोग एक ध्रुव तारे का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में ही रहता है। पोल स्टार रिमेन्स कांस्टेंट इन द नॉर्थ। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। तो प्राचीन समय में लोग उससे ये अंदाजा लगा देते थे कि यदि ये तारा इस दिशा में है तो ये ज़रूर उत्तर दिशा ही होगी। उसके बाद यदि आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होता है तो पीछे वाली दिशा दक्षिण यानी कि साउथ, और जो आपके दाएं हाथ में आएगी वो दिशा आपकी हो जाती है ईस्ट यानी कि पूरब, और जो आपके बाएं हाथ में होगी वो दिशा हो जाती है आपकी पश्चिम यानी कि वेस्ट। आज के लिए इतना ही। कल आपको इसमें आगे और बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। आगे चलते हैं आज के सवालों पे। पहला सवाल है, पूर्णिमा और अमावस्या में कितने दिनों का अंतर होता है, यानी कि फुल मून और न्यू मून के बीच में कितने दिनों का डिफरेंस होता है। आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडल का नाम बताइए, जिसको आप रात के अंधेरे में बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि ये वो तारामंडल है, उसका नाम बताइए कौन सा तारामंडल है। प्राचीन समय में उत्तर दिशा की पहचान कैसे की जाती थी, मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उत्तर दिशा के ज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया। उत्तर दिशा में दिखने वाले तारे का नाम क्या था, आपको बताना है कि उत्तर दिशा में जो दिखता था उस तारे का नाम बताइए। खगोलीय पिंड क्या है, जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो बताइएगा आप मुझे, कब दिखाई देती हैं ये भी बताइएगा। इसके साथ ही अभी के लिए धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।